अगर कोई आपसे कहे कि जंगल के उस रेस्ट हाउस में रात गुजार लो, लेकिन एक कमरा कभी मत खोलना, तो आप क्या करेंगे? और अगर वही इंसान अगली सुबह खुद उसी कमरे से बाहर आता हुआ दिख जाए तो? ये कहानी है एक ऐसे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की जहां एक कमरा ऐसा है जिसका नंबर सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन वहां रहने वाला कोई भी इंसान कभी जिंदा बाहर नहीं आया। कमरा नंबर 7। मध्य भारत का घना जंगल, इतना घना कि मोबाइल नेटवर्क पहले मरता है और उसके बाद इंसान का हौसला। इसी जंगल के बीचों बीच खड़ा है एक पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। सरकारी कागजों में आज भी ऑपरेशनल बताया जाता है, लेकिन लोकल लोग सूरज ढलते ही उस रास्ते से मुड़ जाते हैं। उनका कहना है वो रेस्ट हाउस नहीं है, वो किसी की आखिरी रात का इंतजार करता है। आरव एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री रिसर्चर, भूत प्रेत, आत्मा, श्राप, इन सब पर हंसने वाला इंसान। उसके लिए ये जंगल सिर्फ रिसर्च था, कैमरा था और एक रात का स्टे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे उसी पुराने रेस्ट हाउस में रुकने की अनुमति दे दी, लेकिन जाते वक्त रेंजर ने एक अजीब बात कही, कमरा नंबर 7 की चाबी आपको नहीं दी जाएगी। आरव मुस्कुराया, क्यों, वीआईपी कमरा है क्या? रेंजर ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीमे बोला, वो कमरा अब भी भरा हुआ है। रेस्ट हाउस में कुल 7 कमरे थे, लेकिन रजिस्टर में सिर्फ 6 कमरों की एंट्री। आरव को मिला कमरा नंबर 4। लकड़ी का पुराना दरवाजा, दीवारों पर सीलन और एक अजीब सी ठंड जो पंखा बंद होने पर भी कम नहीं होती। रात के खाने के बाद आरव ने रजिस्टर खोला। आखिरी एंट्री 11 साल पहले की। नाम शिव नारायण वर्मा, पद फॉरेस्ट गार्ड, रूम 7, चेकआउट कॉलम खाली। रात के ठीक 12:17। आरव की नींद टूटी। किसी के चलने की आवाज, लकड़ी के फर्श पर धीमे गिने चुने कदम। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं। लेकिन तभी पास के कमरे से खटखटाने की आवाज आई। कमरा नंबर 7, वही कमरा जिसका ताला कभी नहीं खुलता। सुबह हुई। आरव ने खुद को समझाया शायद सपना था, लेकिन वॉशरूम के शीशे पर उसकी सांस रुक गई। उंगली से लिखा था, आरव बाहर मत जाना। उसने घबराकर शीशा साफ किया, लेकिन नाम अंदर की तरफ से लिखा गया था। दिन में आरव ने पास के गांव में एक बूढ़े चौकीदार से बात की। कांपती आवाज में उसने कहा कि 11 साल पहले कमरा नंबर 7 में एक गार्ड ठहरा था। रात को उसने रेडियो पर कहा, यहां कोई है जो मेरा नाम जानता है। और फिर बस चीख। अगली सुबह कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर लिखा था, जो मुझे देख ले वो अगली रात यहीं रहेगा। उस रात आरव ने तय किया वो कमरा नंबर 7 देखेगा। तर्क कह रहा था ये सब वहम है, लेकिन जंगल तर्क नहीं सुनता। ठीक 12 बजे कमरा नंबर 7 का ताला अपने आप हिला और फिर क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर कमरा हैरान करने वाला साफ था, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। दीवार पर 7 गहरी खरोंचें और फर्श पर एक पुरानी डायरी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं बाहर आ चुका हूं, अब बारी तुम्हारी है। आरव ने पन्ने पलटे। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, आरव, और तारीख आज की। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुमने मेरा कमरा ले लिया, अब मैं तुम्हारी जगह लूंगा। आरव पलटा और उसी पल पूरे रेस्ट हाउस की लाइट्स बुझ गईं। अब सवाल ये है, क्या आरव इस जंगल से बाहर निकलेगा या फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को मिल जाएगा एक नया नाम? और सबसे बड़ा सवाल, डायरी में आरव का नाम आखिर किसने लिखा?
आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।